हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा प्रश्नावली 4.4 है उसका टॉपिक पढ़ेंगे और फिर पहले दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक चीज और, इस अध्याय के पहले के जो अध्याय हैं और कुछ अन्य अध्याय जैसे 7वां त्रिकोण, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, 7वां निर्देशांक ज्यामिति, इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी नहीं देखा है और हमारे इस काम को आप पसंद करते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो हमारे इस वीडियो के द्वारा अगर सॉल्व हो जाती है। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग परिचय देने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 4.4 का, मूलों की प्रकृति, यानी कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल होते हैं, उन मूलों की प्रकृति क्या होती है और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो आपका क्या होता है। ax की घात 2 धन का bx और धन c बराबर 0 है। इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए हमने एक पढ़ा है द्विघाती सूत्र, उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस का 4ac और बटे 2a। इस द्विघाती सूत्र की सहायता से हम लोग मूल ज्ञात करते थे। अब उन मूलों की प्रकृति अगर हम देखेंगे तो जो आपका अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस का 4ac है, इसी पर निर्भर करती है। तो इस b की घात 2 माइनस के 4ac को आप क्या कहेंगे, विवर्तर या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b की घात 2 माइनस 4ac को हम लोग क्या बताया, विवर्तर या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसको कैपिटल डी, जो अंग्रेजी का पहला लेटर है डिस्क्रिमिनेंट का डी, उसी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो कैपिटल डी बराबर b की घात 2 माइनस 4ac। तो अगर आपका कोई भी द्विघात समीकरण जो ax की घात 2 प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में है तो उसके मूलों की प्रकृति आपका इस पर निर्भर करेगी। अब वो कैसे निर्भर करेगी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला आपका है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी दो अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। यदि b की घात 2 माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 या कहें पॉजिटिव या कहें धनात्मक आए, b की घात 2 माइनस 4ac, देखिए जो अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस 4ac अगर आपका धनात्मक हो गया तो ये आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा और जो आपका वर्गमूल आएगा वो आपका 2, भाई किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक आता है तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका b की घात 2 माइनस 4ac अगर आपका 0 से बड़ा है या कहें धनात्मक आया तो उसके जो मूल होंगे दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अगर इसी b की घात 2 माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, भाई कभी कभी होता है ना कि वो 0 भी तो हो सकता है, तो उसके जो मूल होंगे वो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो यानी कि अगर आपका b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 या कहें d बराबर 0 हो तो आपके जो मूल होंगे वो दो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। देखिए जो आपकी संख्याएं हैं वो 3, यानी कि या तो 0 से बड़ी या 0 से छोटी या 0 के बराबर, यही तो हो सकता है। कोई भी संख्या है वो या अगर 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है या 0 के बराबर, यही 3 कंडीशन हो सकती है। तो अगर वो 0 से बड़ी है यानी कि धनात्मक है तो उसके मूल्य वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अगर वो 0 हो गया तो वास्तविक तो होंगे ही लेकिन बराबर होंगे। और तीसरी जो कंडीशन है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है यदि
बी की घात 2 माइनस का 4ac लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, यानी कि आपका ऋणात्मक आ जाए भाई। बी की घात 2 माइनस 4ac यानी कि d इज लेस देन जीरो। d आपका डिस्क्रिमिनेंट जिसका मान b की घात 2 माइनस 4ac होता है, इसी पर निर्भर करते हैं। तो पहला आपको बताया गया है कि यदि वो जीरो से बड़ा है तो आपके दो मूल होंगे, लेकिन वो अलग अलग होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे। अगर वो जीरो के बराबर है तो दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन बराबर होंगे। और अगर वो जीरो से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है तो आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बस इन्हीं तीन बिंदुओं को आपको याद रखना है। इन्हीं पर आपके मूलों से आधारित या मूलों की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली पर। अब हम लोग प्रश्नावली 4.4 पर आ चुके हैं। उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा मूलों की प्रकृति। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि जब मूल अगर आपके वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे कि उनके मूल वास्तविक हैं या नहीं। अगर आपके वास्तविक नहीं है तो उन्हें ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो पहला भाग है उसको नोट करते हैं भाई। 2x की घात 2 माइनस का 3x और धन का 5 बराबर 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विवेक्तर यानी कि d का मान d बराबर b की घात 2 माइनस के 4ac का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो b की घात 2 माइनस 4ac का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो जो आपका ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 होता है उससे हम लोग तुलना करेंगे। अब यहाँ से a बराबर आपका कितना है, 2 है, जो कि x की घात 2 का गुणांक है, और b बराबर क्या है, x का गुणांक। और वो क्या है, देखिए b की जगह पे माइनस का 3 रखा है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है भाई, चिन्हों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है भाई। इसके बाद c बराबर आपका, देखिए c की जगह पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। ए बी सी का मान आ गया, उनका मान यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बराबर क्या है, b की घात 2 माइनस का 4ac। अब यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए b आपने माइनस का 3 ज्ञात किया था और a 2 और c आपका 5, वही रख दीजिए। तो b बराबर माइनस का 3 की घात 2 माइनस 4 गुणे 2 और c आपका 5, देखिए वही मान आपने रख दिए। a b और c ये मान जब रख देंगे सॉल्व कर देंगे, पता चलेगा क्या मान आ रहा है। यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पंचे 40 माइनस का 40। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 31, क्योंकि ज़्यादा आपके 40 है, वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह आ गया। यानी कि b की घात 2 माइनस 4ac लेस देन 0 है, या कहें d आपका लेस देन 0 है। क्यों, ये आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि मूल आपके अस्तित्व में नहीं है। पहले भाग को हल करने के बाद हम लोग दूसरा, पहले भाग में क्या था, कोई वास्तविक मूल नहीं थे। जब आपके वास्तविक मूल ही नहीं तो उनको हम ज्ञात कहाँ से करेंगे, तो इसलिए अब हम लोग दूसरे भाग पर आ चुके हैं। और दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 3x की घात 2 माइनस का 4 अंडर रूट 3x और धन का 4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसके पहले मूलों का अस्तित्व में ज्ञात करना। अगर वो अस्तित्व में है तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, ax की घात 2 धन bx और धन का c बराबर 0, जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, उससे तुलना करेंगे। a b और c के मान ज्ञात करेंगे। a बराबर आपका देखिए 3 है और b बराबर क्या है, माइनस का 4 अंडर रूट 3, और इसके बाद जो c बराबर आपका क्या है, 4 है। यहाँ पे चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। x की घात 2 का गुणांक 3 है, x का गुणांक माइनस का 4 अंडर रूट 3 जो कि b का मान है, और c आपका अचर पद है यानी कि 4 है। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान ज्ञात कर लीजिए। वो क्या होता है, b की घात 2 माइनस के 4ac, यहाँ पर मान रख दीजिए। b आपका माइनस का 4 अंडर रूट 3 और उसकी घात 2 माइनस 4
और गुणे ए आपका 3 और जो सी है वो भी 4 है, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का वर्ग आपका प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, इसके बाद अंडर रूट 3 का वर्ग, यानी कि क्या करेंगे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे। जब आप इनको गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि जब आप इनको गुणा करेंगे तो ये आपका एक वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे गुणे का 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 चौको 16 त्याय 48, यहाँ पे भी आपका 48 और माइनस 48, डी बराबर आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, बी की घात 2 माइनस का 4ac बराबर 0 आ गया। तो जब आपका b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0, तो क्या बताया गया आपको, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और फिर अब हम उनको ज्ञात भी करेंगे। जब आपके मूल वास्तविक हैं और बराबर भी है, ये भी क्योंकि d का मान आपका 0 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें, क्योंकि हम b की घात 2 माइनस 4ac का मान ज्ञात कर चुके हैं, उसी की सहायता से तो मूलों का अस्तित्व के बारे में पता लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करिए, मान रख दीजिए x बराबर माइनस का b का मान देखिए क्या आपने ज्ञात किया था, माइनस का 4 अंडर रूट 3, वो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये माइनस पहले से माइनस के 4 अंडर रूट 3 और इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसका मान तो हम लोगों ने 0 ज्ञात किया था बटे 2a, a का मान आपने देखिए 3 ज्ञात किया है, यहाँ पे 3 है वो रख दीजिए। तो 2 गुणे 3, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 और बटे 2/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, 2 दूनी 4 2/6, 2 अंडर रूट 3 बटे 3, यक्ष बराबर आपका 2 अंडर रूट 3 बटे 3 आ जाएगा। यक्स का जो मान आया 2 अंडर रूट 3 बटे 3, जब अभी हमने बताया कि जो मूल वास्तविक है और बराबर होंगे, तो जो दूसरा मूल होगा वो भी आपका यही होगा 2 अंडर रूट 3 बटे 3। क्यों, क्योंकि जब आपका द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे और उन्हीं दोनों को बराबर करना है, तो वही बराबर रख दिए भाई। तो दूसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर, उसको भी भाई सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे भाग को भी हम लोगों ने नोट कर लिया, क्योंकि पहले 2 भाग हम लोग हल कर चुके हैं। अब तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 2x की घात 2 माइनस का 6x धन का 3 बराबर 0। हमें क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर मूल वास्तविक हैं फिर उनको हमें ज्ञात भी करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसको हमें ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उससे तुलना करना पड़ेगा। a b और c के मान ज्ञात करेंगे। a बराबर आपका 2 है, b बराबर आपका माइनस का 6 चिन्हों के साथ लेते हैं, c बराबर 3। अब यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान ज्ञात कर लीजिए, जो कि b की घात 2 माइनस के 4ac के बराबर होता है। अब b का मान कितना है भाई आपका माइनस का 6, उसका वर्ग माइनस 4 और गुणे a आपका 2 और c हम लोगों का 3 है। इसके बाद आपका माइनस 6 का वर्ग करिए तो माइनस 6 का वर्ग 6 छरंग 36, माइनस का वर्ग प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरका 24 होता है, 24 रख दीजिए, इसको घटा दीजिए 12 आ गया भाई, 12 दूनी 24 12 36, डी बराबर 12, यानी कि b की घात 2 माइनस का 4ac ग्रेटर देन है 0, धनात्मक हो गया। जब आपका धनात्मक हो गया तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, वही लिख देना है। जब हम लोगों के मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हम ज्ञात करेंगे और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप पहले से b की घात 2 माइनस 4ac का मान तो ज्ञात ही कर चुके हो, तो हम बार बार इधर उधर क्यों करें, क्योंकि हमें b की घात 2 माइनस 4ac का मान 12 प्राप्त हो चुका है, तो इसीलिए आसानी रहेगी हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का b है और माइनस b का मान क्या है, b का मान आपने यहाँ पे माइनस 6 ज्ञात किया था, वो रख दीजिए। तो माइनस का 6 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस 4ac का मान हम लोगों ने 12 ज्ञात किया था और
बटे 2 गुणे ए देखिए आपका 2 है तो वो यहाँ पर रख दीजिए भाई, 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 और प्लस माइनस अंडर रूट जो 12 है भाई उसको आप 4 गुणे 3 लिख सकते हो और बटे जो हर में 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 12 है उसको हमने 4 गुणे 3 क्यों लिखा, क्योंकि 4 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या और 4 का वर्गमूल 2 होता है, वो 2 आप बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और धन ऋण 2 और अंडर रूट के अंदर 3 और बटे नीचे 4। अब ऊपर से देखिए आपका कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है वो आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 तिहाई 6 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे आपका कितना है 2 4 है, 2 कहाँ है भाई 4 है तो उसको 4 लिखिए, तो वहाँ पे 4 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और हल कर देंगे भाई हम लोग, तो थोड़ा सा जब हल करेंगे क्या करेंगे, जो ये 2 आया इसको काट दीजिए भाई, तो काट दीजिए भाई, तो क्या बन जाएगा आपका देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका जो आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और पूरे के बटे 2। तो यहाँ से 2 अलग अलग मूल आएंगे, कौन कौन सा आएगा, एक बार धन का चिन्ह लीजिए और एक बार आप ऋण का चिन्ह ले लीजिए। तो यहाँ पे यक्ष बराबर आपका 3 धन अंडर रूट 3 बटे 2 आएगा एक, और एक यक्ष बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 आएगा। यही आपके 2 भिन्न भिन्न मूल हो जाएंगे जो कि वास्तविक है। तो जो पहला प्रश्न था उसके तीनों भागों के हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन भाई कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, प्रश्नावली 4.4 का, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। k का कैसा मान ज्ञात करना है, जिसके 2 बराबर मूल हों, और जब बराबर मूल होते हैं तो क्या होता है भाई, b की घात 2 माइनस के 4ac बराबर 0 होता है। यही तो हमने मूलों की प्रकृति में पढ़ा था। अगर आपका 0 से ज्यादा हो जाए तो मूल वास्तविक और अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं। 0 के बराबर हो जाए, b की घात 2 माइनस 4ac के मान की बात हो रही है, अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो मूल आपके बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। अगर 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आ जाए तो आप समझ लीजिए कोई भी वास्तविक मूल आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे मूल बराबर की बात कह रहा है तो इसका मतलब b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो लिखेंगे मूल बराबर हो अतः b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। जो हमारा यहाँ पे समीकरण दिया गया उसको एक x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा। a b c के मान रखिए, यहाँ पर रख दीजिएगा b की घात 2 माइनस 4ac में एक समीकरण बनेगा, और उस समीकरण को हल करना हम लोग पहले से जानते हैं, हल कर लेंगे आप और आपका प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई पहले हम लोग पहला भाग नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न के पहले भाग को हम लिख लिया है 2x की घात 2 धन 4 kx धन का c बराबर 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ax की घात 2 धन के bx और धन का c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा, और a b और c के मान ज्ञात कर लीजिए। तो a बराबर आपका 2 है और b बराबर आपका क्या है k है, और c बराबर आपका यहाँ पे 3 है, आपका यहाँ पे c बराबर आपका 3 है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न में, मूल बराबर हो, तो यहाँ पे लिख देंगे मूल बराबर हो, बराबर हो। जब मूल आपके बराबर हो तो क्या होगा, अतः जब मूल बराबर होते हैं तो आपका b की घात 2 माइनस के 4ac बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे आप a b और c के मान रख दीजिए। b आपका देखिए k है तो k की घात 2 माइनस 4 गुणे a आपका 2 और c आपका 3 है, तो यहाँ पे k की ओ बराबर 0 यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपका ये k की घात 2 माइनस 4 दूनी 8 तिरका 24 बराबर 0। अब यहाँ से आपका k की घात 2 बराबर कितना आएगा 24 आ जाएगा, और k बराबर आपका अंडर रूट के अंदर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करिए, वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो k बराबर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 छंग 24,
क्यों लिखा? क्योंकि 4 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे k बराबर प्लस माइनस में आएगा, वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक आता है, प्लस माइनस 2 और अंडर रूट 6, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो जो पहला भाग है दूसरे प्रश्न का, जब मूल आपके बराबर तभी होंगे जब आप k का मान प्लस 2 अंडर रूट 6 या माइनस 2 अंडर रूट 6 रखेंगे। अब हम लोग दूसरे के दूसरे भाग पर आ चुके हैं। दूसरे का दूसरा भाग जो प्रश्न है आपका kx और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 और धन का 6 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब हमें इसके पहले मूल बराबर हो तब जाकर के k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए आप क्या करें, देखिए अलग दिख रहा है ना, कहीं x की घात 2 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। तो इस kx का इसी x के साथ भी गुणा होगा और इस 2 के साथ भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका kx की घात 2 माइनस 2kx और धन का 6 और बराबर 0। अब आपका ये एक द्विघात समीकरण बन गया है भाई। अब क्या करिए, ax की घात 2 धन के bx और धन का c बराबर 0 से आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, a b और c के मान ज्ञात कर लीजिए। तो a बराबर आपका k है और b बराबर क्या है, माइनस का 2k, यही तो है, देखिए x का गुणांक, और c बराबर आपका 6 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न में, मूल बराबर हों, तो जो मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर हैं, अतः जो हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर d बराबर 0 होता है, इसका मतलब b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे आप a b और c के मान रख दीजिए। b का मान माइनस का 2k और उसकी घात 2 माइनस 4 और गुणे a आपका k है और गुणे c आपका 6 और बराबर 0। इसको आप हल करेंगे भाई, जो माइनस 2 का वर्ग है वो 4 हो जाएगा, k का वर्ग k वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, माइनस 2k यानी 4k का घात 2, 4k की घात 2 माइनस, अब इनको आप गुणा करिए, 4 छंग 24k हो जाएगा, तो माइनस 24k लिखिए। तो माइनस 24k और बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आपका 4k कॉमन आ रहा है, तो k माइनस 6 और बराबर 0, यही तो आएगा। तो यहाँ से देखिए आपका एक बार 4k बराबर 0 करिए, 4k बराबर 0, तो यहाँ से आपका k बराबर 0 आएगा। और एक बार k माइनस 6 बराबर 0 करिए, तो यहाँ से k बराबर आपका 6 आ गया। k के 2 मान आए। अब k का मान अगर 0 लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे k 0 रख दीजिए, तो ये पूरे x को गायब कर देगा। जब भी आप किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। जब आपका जो वेरिएबल या चर x ही गायब हो गया तो किसका मान ज्ञात करेंगे, इसलिए जो k का मान ये वाला लेंगे, k बराबर 6 आएगा। जो पहला और दूसरा प्रश्न आपका हल हो जाता है प्रश्नावली 4.4 का। बाकी की जो 3 प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।